नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम सभी के अंदर वो दिव्य ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, और क्या वो कुंडलिनी हमारी जागृत है या उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से जागृत झंकृत कर देती है। तो अभी तक आपने समझा कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। कुंडलिनी शक्ति वो दिव्य ऊर्जा है जो हमारे अंदर स्थित है, हमारे अंदर उपलब्ध है, पर हम उसका उपयोग जब आवश्यकता पड़ती है तभी शरीर करता है। अन्यथा वो ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहती है और उसका उपयोग योगियों ने, तांत्रिकों ने अपनी सिद्धियों के लिए, अपने शरीर के से उठ करके, ऊंचे उठ करके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए उसका उपयोग किया। अब ऐसे में हम सभी की भी इच्छा होती है कि क्या हम भी उस प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से अपने जीवन में आध्यात्मिक उन स्तरों पर पहुंच सकें जो हमारे जीवन को पूर्णता, संतुष्टि, तृप्ति देने वाले हों, जहां हम दूसरों का कल्याण कर सकते हों, जहां अपना तो स्वयं का कल्याण तो करें ही करें, दूसरों का कल्याण भी कर सकें। तो ऐसी अवस्था में ये समझना आवश्यक है कि पहले तो क्या ये ऊर्जा सभी में है? तो अवश्य ये ऊर्जा हम सभी में है, और ये ऊर्जा तब से ही है जब से हमारे माता पिता ने हमारे को एक बीज रूप में निर्माण किया, और ये ऊर्जा हमारे अंदर उपलब्ध है। जब ये ऊर्जा उपलब्ध है तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि ये कुंडलिनी, ये ऊर्जा क्या हमारे अंदर सभी के अंदर जागृत है? क्योंकि बहुत कुछ हमने सुना है कि कुंडली जागरण के लिए ये प्रयोग करें, कुंडली जागरण के लिए वैसा करें, कुंडली जागरण के लिए उस गुरु से मिलें। तो फिर ये है क्या? इतना उहापोह क्यों? अगर वो ऊर्जा जागृत है या उपलब्ध है तो समस्या क्या है? तो वास्तव में समस्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। कुंडलिनी हमारे अंदर, सबके अंदर कुंडलिनी शक्ति है, और वो कुंडलिनी शक्ति अपने आप में जागृत भी है। अब फर्क कहाँ पड़ता है? अगर ये जागृत है तो फिर जागृत क्यों करनी है? फर्क ये पड़ता है कि कोई भी ऊर्जा, कोई भी व्यवस्था हम सभी के अंदर जो उपलब्ध है वो एक स्तर पर है, और हमें उसे किसी और स्तर पर लेके जाना है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, गीता का उपदेश दिया, तो साथ ही साथ बतलाया अर्जुन को कि ये सामने जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, ये आंखें खोले हैं, ये युद्ध करने के लिए लालायित हैं, लेकिन सब सोए पड़े हैं। सोए पड़े का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये अपने होश में नहीं है, ये चैतन्य नहीं है, ये एक मशीन की तरह से, एक रोबोट की तरह से, एक चाबी दी हुई टॉय की तरह से नित्य निरंतर गतिशील है। उठते हैं, चलते हैं, लड़ते हैं, भावनाएं दिखाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और ऐसे ही सारे जीवन का यापन कर रहे हैं। इनमें होश है ही नहीं, ये जागृत ही नहीं हुए। तो ऐसे ही हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत तो है, लेकिन कितने स्तर पर, किस लेवल पर, उसको समझने का भी प्रयास करना पड़ेगा। वास्तव में कुंडलिनी या चक्रों के जब विषय में चर्चा होती है तो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का कार्य 2 या 3 चक्रों से पूरी तरह से चल जाता है, यानी सारा जीवन का यापन उन्हीं चक्रों में सिमट करके रह जाता है। कुछ और चक्र हैं जो बहुत बहुत ही सुपरफिशियल, हल्के हल्के चल रहे होते हैं, जिससे जीवन के कार्य अपने आप ही चलते रहते हैं। तो वास्तव में कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर भी जागृत है, आपके अंदर भी जागृत है, लेकिन उसका जो स्तर है जागृति का, उसका जो होश है, जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया, वो अपने आप में बहुत ही निम्न है। वो उस लेवल का नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन संपन्न कर सकें। आप अपने जीवन की जो संभावनाएं, जिनको तलाशने के लिए इस कुंडलिनी शक्ति को, इस लेटेंट एनर्जी को इकट्ठी कर रहे थे या ढूंढ रहे थे, वो आप कर पाए। क्योंकि वो तभी कर पाएंगे जब आपको पूरी ऊर्जा मिल सके। और पूरी ऊर्जा कब मिलेगी? जब आप पूरे होश में हों। और पूरे होश में कब होंगे? जब आपकी कुंडलिनी जागरण पूरा हो सकेगा।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि आपकी हमारी सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, लेकिन वो बहुत ही कुनकुने स्तर पर है, और इतने कम स्तर पर होने के कारण से हमें लगभग बेहोशी की स्थिति में सब कुछ हमारा कार्य हो रहा है। पूरी तरह से होश हमें हर समय नहीं है। अब आप देखिए, अगले 5 मिनट के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितनी चीज़ें जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ा। आप हैरान रह जाएंगे कि 5 मिनट में कुछ सेकंड या कुछ पल भले ही आ जाए, और वो भी आ जाए तो, अन्यथा जीवन अपने आप में अपनी गति से स्वयं ही चलता चला जा रहा है। आपका हाथ अपने आप उठता है, अपने आप ही काम करता है, आपके पैर भी अपने आप उठते हैं, काम करते हैं। जितने भी शरीर के अंदर के अंग हैं, आपने खाना भोजन डाला, पानी डाला, वो अपने आप उसको पचा रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। कहीं पर भी आपकी आवश्यकता कहाँ है? वो होश कहाँ पर आपका टिका हुआ है ही नहीं, और जीवन उसी के बिना ही चला जा रहा है। तो ऐसे में हमारे को जो सबसे पहला बिंदु समझने का है वो ये है कि आप भ्रमित ना हो। कुंडलिनी शक्ति सब में है, जागृत है, लेकिन उतनी जितनी की हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर वो ना हो जागृत तो जीवन के लक्षण ही दिखाई ना दे। अब लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, एक संभावना ईश्वर ने, देवी ने, माता पिता ने हमें, गुरु ने हमें दी। अब इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो तो हमारे ऊपर है ना, कि हम उस होश को, उस कुंडलिनी जागरण को आगे बढ़ा सकें या ना बढ़ा सकें, या बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो अब मानते हैं कि आप भी इसको बढ़ाना चाहते हैं कि कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो। अगर ऐसा है तो अगला प्रश्न ये उठता है कि अब क्या होगा, कैसे करा जाए? तो सबसे पहली चीज, आपने विज्ञान में सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप देखें तो उसका अर्थ ये होता है कि कभी भी ऊर्जा एक रूप में या स्थिर नहीं होती, वो चलती रहती है, और वो एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, तीसरे रूप से चौथे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे लाइट एनर्जी साउंड में जा सकती है, साउंड जो है वो काइनेटिक में जा सकती है, काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में जा सकती है। मतलब कोई भी नाम दीजिए, कोई भी ऊर्जा का उसका नाम देते रहिए, वो ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। सरल सा उदाहरण देखते हैं। आप स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलने लगता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी। आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो एनर्जी। तो बेसिकली हमारे शरीर में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा यंत्र जो है, ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसमें भी बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, और उन खटकों के साथ साथ बहुत सारे मशीनें लगी हुई हैं। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। तो अब जैसे यही कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र में, जहाँ इनका स्थान बताया गया है, वहाँ से प्रारंभ होती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो वो सॉलिड चीज को, जो मूलाधार में सॉलिड, क्या, पृथ्वी तत्व, उस पृथ्वी तत्व से ऊपर उठा देती हैं, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को इतना फैला देती हैं कि वो जल बन जाता है, और हम स्वादिष्ठान चक्र में अपने आप को पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वास्तव में कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान दोनों सम्मत जो रहस्य हैं उनको अनावृत करना शुरू करती हैं। और ये इस लेवल पे लिमिटेड नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इन सब को ही मान रही हैं, वो इसके बियॉन्ड भी चली जाती हैं। कैसे, कहाँ, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस समय के विषय वस्तु के अनुसार ये समझना आवश्यक है कि कुंडलिनी हमारे अंदर है, कुंडलिनी शक्ति जागृत है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत और उनका होश बढ़ना शुरू होता है, मतलब उसमें हमारा होश बढ़ना शुरू होता है, वो जागृत अवस्था बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें एक चक्र से, एक तत्व से दूसरे तत्व, और उसके तीसरे तत्व, चौथे तत्व, इस तरह से ले जाते हमारे सारे काया कलेवर को पुनः ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। और जब वो शिव और शक्ति का मिलन संपन्न होता है हमारे अंदर, तो उस समय ये मटेरियल और ये एनर्जी एक दूसरे में बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ये वो जीवन हुआ जिसको हम अपने आप में अराइव्ड बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जिसमें हम अपने जीवन में पूरी तरीके से
जहाँ पहुँचना चाह रहे थे पहुँच गए कि जो हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है और जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उस ऊर्जा में, उस शक्ति में पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि एक ऐसी अवस्था कुंडलिनी जागरण की परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती है जहां पर हम जीरो सम गेम खेल रहे होते हैं, सब कुछ है पर नहीं है। तो ऐसे इस दुरूह विषय को आज हमने बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास किया और आपको अब अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये विश्वास आएगा कि आपकी भी कुंडलिनी जागृत है। कितनी है, क्या है, ये एक विषय वस्तु है जिस पर चर्चा की जा सकती है, चर्चा हो सकती है। कुंडलिनी शक्ति का ही परिणाम है हमारे जीवन के लक्षण। और कुंडलिनी शक्ति के सबसे निकट जो ऊर्जाएं हैं उन्हें कहते हैं भाव ऊर्जा। तो ऐसे में आपको अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो इस विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने अंदर वो कौन सी मशीनें हैं जिनको यूज करके शीघ्र अति शीघ्र अपनी उस आत्मशक्ति तक, उस अपनी कुंडलिनी शक्ति तक पहुंच सके और किस प्रकार से उसका उत्तरोत्तर एक से नेक्स्ट स्टेज के ऊपर उत्थान हो सके। आशा है कि आज का विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा और आपकी साधना में सहायक होगा। ऐसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।